लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। पलिया कलां। पिछले दिनों शारदा नदी की बाढ़ के समय पलिया नगर में बाढ़ का पानी चलने के बाद शारदा नदी में हो रहे अवैध खनन के चलते शारदा नदी की धार का रुख खतरनाक ढंग से पलिया की तरफ मुड़ जाने को लेकर एक अधिवक्ता रामचंद्र गौतम द्वारा अवैध खनन के लिए सीधे स्थानीय भाजपा विधायक रोमी साहनी के ऊपर अवैध खनन करने वालों को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक रोमी साहनी के प्रतिनिधि द्वारा अधिवक्ता के विरुद्ध FIR दर्ज कराने एवं स्वयं विधायक जी व बालू खनन के ठेकेदार द्वारा अपनी सफाई दिए जाने के बाद पलिया व आसपास के शारदा प्रभावित क्षेत्रों में अवैध खनन एक राजनीतिक व क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा सा बनकर आम चर्चा का विषय बन गया है। आज इसी आरोप प्रत्यारोप के वीडियो वायरल युद्ध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी एंट्री करके शारदा के पुल पर खड़े होकर विधायक जी को चैलेंज कर वीडियो वायरल कर दिया है। सूत्रों की माने तो पलिया क्षेत्र में पकड़े गए सीमा से अधिक बालू भंडारण को लेकर क्षेत्र में शारदा की बाढ़ में अवैध खनन की भूमिका को लेकर लोग तमाम सवाल उठाते दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अवैध खनन को लेकर आगामी भविष्य में पलिया नगर के भविष्य पर ही सवाल उठाने आरंभ कर दिए हैं। बताते चलें कि अवैध खनन के चलते इस बार जहां शारदा पुल के नीचे नदी के मुख्य मार्ग पर बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा होने से शारदा नदी का पानी पलिया की तरफ और भीरा पलिया के बीच कई स्थानों पर सड़क व रेल मार्ग काटकर नया रास्ता बनाने में लग गया है, जो कि क्षेत्र के लिए वास्तव में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आइए देखते हैं पलिया नगर के अधिवक्ता रामचंद्र गौतम एवं विधायक रोमी साहनी व ठेकेदार के अतिरिक्त किसान यूनियन के वीडियो वायरल जुबानी जंग की यह खबर। संवाददाता आमिर इकबाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निवासी हूँ। मैंने दिनांक 13 को किसानों का धरना देख करके जो बाढ़ के संबंध में, कटान के संबंध में चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने भी लिखा था। विधानसभा के पलिया के सारे लोग जानते हैं कि खनन का काम विधायक जी के चेले चपेटे करते चले आ रहे हैं कई सालों से। यही बात मैंने लिखी तो विधायक जी ने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। और आज उनका मैंने वीडियो देखा है तो उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि वकील साहब के ऊपर तमाम ढेर सारे मुकदमे हैं। मैंने जब जब सच की आवाज उठाने का काम किया है, इनके जैसे नेताओं ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे खिलाफ 2 बार नेताओं ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस ने जांच करके मुझे निर्दोष पाया और FIR लगाई। मित्रों, इन्होंने बड़ी तारीफ की है अपने आप, अपने मुंह से, कि मैं लड़कियों को पढ़ाता हूं, मैं हॉस्पिटल में दवा बांटता हूं, मैं हॉस्पिटल में फल बांटता हूं, लेकिन इन्होंने अपने कारनामे नहीं बताए हैं। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत सेवा कर दी है तो कोई एहसान नहीं किया है। इनकी विधायक निधि आती है, उस विधायक निधि का पैसा अगर ये जनता पर थोड़ा बहुत खर्च कर देंगे तो कोई एहसान की बात नहीं होगी। इन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए अपने कारनामों पर जिक्र नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मुजहा के प्रधान जो गोरे हैं, उनकी 17 एकड़ जमीन उनके भाई को बहला फुसला करके कौड़ियों के भाव इन्होंने ले ली है। जो जमीन बंटवारे में, बहमी बंटवारे पर प्रधान जी को मिली थी, प्रधान जी की जमीन पंजाब में उनको मिली थी, उन्होंने यहाँ इनको जमीन दे दी थी। इन्होंने पंजाब से बुला के कौड़ियों के भाव इन्होंने जमीन ली है। सारी पलिया जानती है कि जहां पर इनका आवास बना है वो कैसे बना है। ये बताने की मित्रों जरूरत नहीं, पूरी पलिया जानती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक फर्म बनाई है। फर्म में 100 एकड़ इन्होंने जमीन खरीदी है। फर्म बनती है मित्रों सोशल वर्क करने के लिए, खेती करने के लिए नहीं होती है। लेकिन ये खेती कर रहे हैं उस 100 एकड़ जमीन में। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप जनता की सेवा करने आए थे या फार्म बनाने आए थे यहाँ पर? और ये लड़ाई मेरी लगातार जारी रहेगी। ये सामाजिक लड़ाई है, मेरी विधायक जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, आवाज उठाता रहूंगा। आज भी वहां पर 5000 ट्राली बालू लगी हुई है। विधायक जी बताएं वो किसकी बालू है? मैं विनीत पांडे, राज कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर का मालिक हूं। मेरा वैध भंडारण बालू डंप लगा है, जिसके सारे प्रपत्र मेरे पास है। इस पर वकील साहब गंदी राजनीति ना करें। जिसको भी प्रपत्र देखने हो वो हमसे मिले। विधायक जी रामचंद्र गौतम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रामचंद्र गौतम एक एडवोकेट हैं पलिया में। उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शांति भंग, धमकाना, मारपीट, डकैती, बलवा, गैर इरादतन हत्या, अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप है। ये सब संगीन धाराओं में इनके खिलाफ पलिया में, कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। जहाँ तक सवाल है, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप जो लगाए हैं वो सब निराधार हैं, झूठ हैं। आप सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है, पूरी पलिया का बच्चा जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मैं पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। आज 13 साल हो गए हैं
पूरी ईमानदारी के साथ गरीब बेटियों को पढ़ाना, गरीब बेटियों की फीस जमा करना, गरीबों का इलाज कराना, अस्पतालों में जाना, गरीब को कोई परेशानी हो तो उसके साथ खड़े हो जाना, यही मेरा जीवन है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, थानों में न्याय दिलाना, तहसील में न्याय दिलाना, गरीब के हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहना, यही अपना कर्तव्य समझता हूँ, यही ड्यूटी समझता हूँ। रही बात जो इन्होंने आरोप मुझ पे लगाया है, ये बिल्कुल झूठ है। खनन में पैसा लेना तो दूर रहा, जब मैं अपना वेतन तक नहीं लेता हूँ, वेतन भी गरीबों में बांट देता हूँ। आज 13 वर्ष हो गए, मुझे तनख्वाह मिलती है, करोड़ों रुपए तनख्वाह मिली, मैंने 10 पैसे भी अपने घर में नहीं इस्तेमाल किए, सब गरीबों में बांट दिए। तो तू पैसा लेने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं ये रिश्वत लेना, कमीशन लेना, इसको पाप समझता हूँ, इसको अधर्म समझता हूँ, इसको लेना गऊ का मांस खाने के बराबर समझता हूँ। मैं इनके आरोपों को पूरी तरीके से नकारता हूँ। ये झूठे आरोप हैं, ये तथ्य से परे हैं, इनकी कोई सच्चाई इसमें नहीं है। इधर ध्यान मार के देखिए, यहाँ पे जो है क्रिकेट खेला जा रहा है, शारदा में, पलिया शारदा में क्रिकेट खेला जा रहा है। यहाँ पलिया शारदा में क्रिकेट खेला जा रहा है और यहाँ प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ से हम जहाँ पे जो है खनन माफिया ने रेता निकाली थी। मैं तो रोबी साहनी को सीधा कहता हूँ कि आपने ये काम किया है, इन्होंने वकील के ऊपर मुकदमा किया है, मेरे पे मुकदमा करके दिखाओ। भारतीय किसान यूनियन के हम बोल रहे हैं, आप जो है हमारे पे मुकदमा करके दिखाओ। और दूसरी बात रही, वो इतना हो रेता है, उसका हमको जवाब चाहिए कि जो वहाँ पे 4000 ट्राली वहाँ बालू लगी है, वो किसकी लगी हुई है? यहाँ से आपने उठा के वहाँ डंप की है, यहाँ जनता मर गई है। क्या जनता ने विधायक आपको इसीलिए जताया था कि आप जनता को ही मार डालो और जो आपके खिलाफ में बोले उसके ऊपर मुकदमा कर दो? आप करो मुकदमा, कितने मुकदमा करते हो, जनता आपको बताएगी।